ओम शांति। 25 जुलाई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी करैक्टर है, उसे बदल दैवी करैक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। आज का प्रश्न, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है, उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर, हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने, इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं, बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में हैं। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। इस समय पूरे विश्व की आत्माएं क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में हैं। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। जब बाबा आते हैं तुमको छुड़ाते हैं, फिर ना तो तुम रावण की जेल में जाएंगे आधा कल्प और ना ही तुम गर्भ जेल में जाएंगे। तुम जानते हो बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। बाप बताते हैं, तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में, फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं। कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती है। देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे बन जाएंगे, ऐसे माना लक्ष्मी नारायण जैसे, जब ऐसे बन जाएंगे तब ही देवता कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वे सुधारते भी हैं। कौन? बाबा। बाबा आते हैं ना, क्या करते हैं? पढ़ाते भी हैं, रावण की जेल से छुड़ाने के लिए पढ़ाते भी हैं और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वे सुधारते भी हैं। आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए, बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए। इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स। दैवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बरोबर रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं, अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर्स बनाना है, तब ही आसुरी कैरेक्टर से छूटते जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर 1। आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं है। सुन रहे हैं? देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं हैं। सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर कब बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थात विकारी बनते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं, वाम मार्ग के चित्र दिखाए ना जगन्नाथ के मंदिर में। ये तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है। ड्रेस आदि देवताओं की है,
दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। पहली पहली क्रिमिनलिटी है ही यह, पहली पहली क्रिमिनलिटी। काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले पहले गोल्डन एज में है, संपूर्ण गोरे, फिर 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वह है सेमी स्वर्ग। बाप ने समझाया है, रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़न 100% क्रिमिनल कहेंगे, 100% वाइसलेस थे, फिर 100% विशेष बने। अब बाप कहते हैं सुधरते जाओ। क्या करते जाओ? सुधरते जाओ। ये रावण का जेल बहुत बड़ा है, सबको क्रिमिनल ही कहेंगे, क्योंकि रावण के राज्य में है ना। राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं, देह अभिमान तो सब में है, देह अभिमान तो सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होगा। देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे, जो देही अभिमानी होंगे। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं। वहां फिर दोनों जेल नहीं होंगे, ना गर्भ जेल ना रावण की जेल। सत्युग में दोनों जेल नहीं होंगे, यहाँ डबल जेल है। सत्युग में ना कोर्ट है, ना पापात्माएं हैं, ना तो रावण की जेल ही है। रावण की है बेहद की जेल, सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरंपार दुख है, दिन प्रतिदिन बच्चे दुख वृद्धि को पाता ही रहता है, कम नहीं होता, वृद्धि को पाता ही रहता है। सत्युग को कहा जाता है गोल्डन एज और त्रेता को कहते हैं सिल्वर एज। सत्युग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती है। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण की जेल में, रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। ये समझ में आना चाहिए कि हम रावण की जेल में देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाप आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी तो लगती है, आधा कल्प का देह अभिमान है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए वे फिर भी बड़े होकर आए, कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जो जल्दी जल्दी में शरीर छोड़ के चले गए हैं, फिर भी थोड़ा ज्ञान उठाएंगे, आएंगे, थोड़े बड़े होएंगे तो आ जाएंगे। जितना देरी होती जाती है तो फिर पुरुषार्थ तो कर ना सके। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो तो जब ऑर्गन्स बड़े हों, समझदार हो, तब कुछ कर भी सके। अब ये शरीर छूट गया, अब इसके बाद कितने वर्ष लगेंगे? और जब तक इतनी समझ आए जितनी आज है तो कितने वर्ष लग गए, और इतने में कुछ हो गया तो पता भी नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ गए। तो ये भी एक तरह का अभिशाप ही होता है, क्योंकि अभी तो नॉलेज है, अभी तो समझ है,
और अगर अचानक कहीं ऐसे जीव घात करते हैं ना, बस अब नहीं रहना है, अब ये हो, क्या होगा? उसके बाद शरीर छोड़ा, थोड़ा बहुत ज्ञान सुना था, फिर थोड़ा बहुत फिर सुन लेंगे, पद तो कुछ नहीं मिला, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई, और ये डिक्लेयर हो गया कि ये इतना ही लेगा बस। अब शरीर छूट गया। अब जब उसके ऑर्गन्स बड़े हों, जब वो आत्मा समझदार बने, तब वो जाके कोई पुरुषार्थ कर सके। अब बच्चे हैं, बच्चे क्या पुरुषार्थ करेंगे? हाँ करके बाबा बाबा करेंगे, पर पुरुषार्थ तो नहीं कर सकते ना। उनको कहेंगे 1 घंटा टिक कर बैठ जाओ, चलो बाबा को याद करो, तो ये तो कहने वाला भी हाँ समझदार है कि बच्चे की बुद्धि इधर उधर जाएगी, कोई खेलता हुआ किसी को देखेगा तो उसकी तरफ चल पड़ेगा। अब बड़ा है, उसको पता है कि मुझे अपने विक्रम विनाश करने, तो याद में बैठना है। अब वो बच्चा तो ना सोच सके ना। अब जब तक वो बड़ा हो, जब तक थोड़ा वो समझदार बने, तब वो याद की यात्रा करे। देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे, जितना सीखे उतना सीखे। इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। इस हालत में बहुत आएंगे, झाड़ वृद्धि को पाएगा। समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। ये हम सबका बाप है, बाप से वर्षा तो जरूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है। दिल अंदर गदगद होना चाहिए। ये हमको पढ़ाने वाला है, ये हमारा बेहद का बाप है। इतनी खुशी अंदर से होनी चाहिए, गदगद होना चाहिए। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए, अब फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। इतना अंदर से गदगद होना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये बात हमें समझ आती है कि नहीं आती है? आ गई ना, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। सर्वव्यापी। अभी रावण किसी के अंदर नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सबके अंदर है। तो रावण हो गया ना सर्वव्यापी। जहां विकार सर्वव्यापी है, वहां बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? जहां पर चारों तरफ आज विकार सर्वव्यापी हैं, बाप सर्वव्यापी फिर कैसे हो सकता है? कितना अच्छा पॉइंट है। सभी मनुष्य पाप आत्माएं हैं ना। बाप सम्मुख है तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं है, उल्टा समझ गए हैं। बाप खुद कहते हैं मैंने कब कहा कि मैं सर्वव्यापी हूं? ये मैंने कब बोला कि मैं सर्वव्यापी हूं? तो इसलिए बाबा सन्मुख आकर कहते हैं मैंने ऐसा कहा ही नहीं है, उल्टा समझ गए हैं। उल्टा समझते, विकारों में गिरते गिरते, गालियां देते देते भारत का यह हाल हुआ है। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सभी सतो प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कहते थे। यहां तक कि क्रिश्चियन जानते हैं कि इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, और जो भारतवासी हैं वो कहते लाखों वर्ष पहले था। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। वह फिर ना इतना ऊंच बने ना इतना नीच बने हैं। कौन? वे तो समझते बरोबर स्वर्ग था, भारत पैराडाइज था, वो समझते हैं इस बात को। बाप कहते हैं ये ठीक कहते हैं, 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था, अब फिर छुड़ाने आया हूं। आधा कल्प है राम राज्य, और बच्चे आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। जब चांस मिले तो समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ।
इतने अपरंपार दुख क्यों हुए हैं? पहले तो अपरंपार सुख थे जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये सर्वगुण संपन्न थे ना। अब ये नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की। जो पढ़ाई तुम कर रहे हो वो किस लिए? नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। इनसे दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। आज विशेष कैरेक्टर्स पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। सबके कैरेक्टर सुधारने वाला तो एक ही राम है, और वो बाप है। एक ही राम। यह राम किसके लिए? शिव बाबा के लिए। त्रेता वाले राम के लिए नहीं, ये शिव बाबा के लिए कहा कि सबके कैरेक्टर सुधारने वाला तो एक ही राम है। इस समय कितने धर्म हैं, मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती जाती है। ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा? अगर इसी स्पीड से वृद्धि होती रही मनुष्यों की तो फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा? सतयुग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं है। वहां दुख की तो कोई बात ही नहीं होती है। ये कलयुग है ही दुख धाम। सब विकारी है, वह सुख धाम सभी संपूर्ण निर्विकारी है। घड़ी घड़ी उनको ये बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाए। घड़ी घड़ी बताओ, एक ही बात को ऐसे से रिपीट करके बताओ तो वो कुछ समझ जाएं। बाप कहते मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। मुझे याद करने से। अब बाप कैसे कहेंगे बताओ? ये बात बाबा कैसे कहेंगे? आकाशवाणी तो नहीं होगी, प्रेरणा से तो काम नहीं होएगा, तो जरूर शरीर धारण कर बोलेंगे ना। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक बाप है। जरूर वे किसी रथ में आया होगा। बाप कहते मैं इस रथ में आता हूं जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं यह 84 जन्मों का खेल है। जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे। उनके ही बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवताएं आए। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, ऐसे ऐसे युक्ति से बताओ। बाबा ये बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं। अच्छी रीति याद में रहेंगे, देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। अगर याद में रहेंगे, देह अभिमान नहीं होगा तो तुम्हारा भाषण भी अच्छा होगा। भाषण अच्छा करेंगे। शिव बाबा देही अभिमानी है ना। शिव बाबा कौन है? देही अभिमानी है ना। कहते रहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। कोई विकार ना रहे, अंदर में कोई शैतानी ना रहे। तुम्हें किसको भी दुख नहीं देना है, किसकी निंदा नहीं करनी है। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हें किसकी निंदा नहीं करनी है, किसको दुख नहीं देना है। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाप से पूछो ये ऐसे कहते हैं क्या सत्य है? डायरेक्ट बाप से पूछो कि बाबा ये ऐसे कह रहे हैं, क्या ये सत्य है? बाबा बता देंगे। नहीं तो बहुत हैं जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते, यूं बना देते हैं झूठ की बात और पकड़े भी नहीं जाते हैं। उनका झूठ इतनी सफाई से होता है कि पता ही नहीं पड़ता ये झूठ बोल रहे हैं। इतनी प्रैक्टिस होती है उनको। तो कई ऐसे हैं जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, तुम्हें पता है फलाना तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कह रहा था। वो कहेगा अच्छा चलो पूछते। ना ना पूछना नहीं, उसको पता पड़ जाएगा, पूछना नहीं। पर फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा है।
सुनाकर उनको ही खाक कर देंगे। जिसको सुना रहे हैं, अब मान लो किसी की बात किसी से हो रही थी, किसी के बारे में, तो वो सुन ली, जैसे कान लगा के सुन लिया, फिर उसको ही आके बताए तुम्हारे बारे में ना ऐसे बोल रहा था, ये कह रहा, अच्छा देख लेते हैं। तो जिसने सुना उसने उसी व्यक्ति को बता दिया जिसकी बात हो रही थी या जो भी था, तो वो जो जिसको सुनाया वो तो हो गया ना खत्म। उनको सुनाकर खाक कर देंगे। बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है, ऐसे बहुत होता है। उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते हैं। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। हाँ, कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा है, पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा है। अंदर सफाई होनी चाहिए, अंदर सफाई होनी चाहिए। मान लो किसी ने किसी की बात सुनी और उसको आके बोल दिया, और बोल दिया मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसको पता पड़ जाएगा कि ये वही था और इसने चुगली कर दी। पहले बोल रहे मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर उसने उसके साथ जाके क्लियर कर लिया, हाँ क्लियर कर लिया, सफाई हो गई दोनों की आपस में कि बात यहाँ से शुरू हुई थी, ऐसे शुरू हुई थी और उसके बीच में ये पॉइंट आया था। अब सुनने वाले ने तो वो पॉइंट सुन लिया, लेकिन बात शुरू कहाँ से हुई थी, क्या बात पे लेकर उसके लिए वो पॉइंट आया था, तो नहीं पता। तो ये जो एक दूसरे की बात दूसरे को सुना देना, ये ऐसे खाक हो जाते हैं। झूठी बातें सुन लेते हैं और अंदर फिर जो किसी ने सुनाया, हाँ मेरे लिए ऐसे कर, अंदर जलते रहेंगे, फूकते रहेंगे, फूकते रहेंगे, और फिर आते जाते एक दूसरे को कमेंट करते रहेंगे। वो कहेगा मैंने तो इसको कुछ कहा ही नहीं है, ये क्या कर रहा है, मैंने तो इसको कुछ बोला ही नहीं, और ये ऐसे व्यवहार क्यों कर रहा है। फिर वो उसकी धारणा बनाते रहते हैं कि ये ऐसा ही है, फिर एक इमेज क्रिएट हो जाती है। फिर थोड़े समय के बाद क्या होता है, वो पिक्चर जो बन गई उसी के अकॉर्डिंग फिर सारी चीजें दिखाई देने लगती है। सामने वाले का स्वभाव संस्कार भी उसी के हिसाब से दिखाई देने लग जाता है, और वो जो पिक्चर बन गई अब उसको साफ कौन करे। साफ तो तब कराया नहीं जब वो बात निकली थी, उसको सोचा मैं तो किसी की चुगली करता नहीं, मुझे किसी ने बात बता दी, चलो बता दी ना, मैंने अपने अंदर रख ली, मैंने जाके पूछा ही नहीं कि आपने मेरे बारे में ऐसा कहा है या नहीं, सफाई कराई नहीं। इसलिए एक गेम खेला जाता है, 5 व्यक्ति बता के, एक इधर से शुरू करेगा, एक ही लाइन बोलेगा, वो आगे बोलेगा, वो आगे बोलेगा, फिर उसी के कान में जब लास्ट में आएगी बात का रूपांतरण ही चेंज हो जाता है, बात चेंज हो जाती है। ऐसा ही होता है, हर एक के कान में जाने से बात, उसके भाव में बोली हुई बात, फिर दूसरे के कान में गई बात, फिर उसके भाव में बोली हुई बात, फिर जब लास्ट में आती है तो उसका भाव भी बदला होता है और उसका रूप भी बदला होता है। लेकिन ये बात हम लोग समझते ही नहीं। किसी ने किस भाव से कहा, वहां पे क्या सिचुएशन थी, पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा है। अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रख लेते हैं। सुनी सुनाई बातों पर किसी ने कुछ कहा और बस अंदर दुश्मनी चालू। आपने उसके साथ व्यवहार करते हुए कैसा देखा तो होगा ना कि वो व्यक्ति कैसा है, लेकिन उस समय वो पिक्चर ही हट जाती है। किसी ने क्या बोला है, कैसा है, हाँ ऐसा कर सकती है आत्मा, हाँ ऐसा कर सकती है आत्मा। तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके आपस में दुश्मनी रख देते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना, बाप से पूछो, पूछो बाबा से कि बाबा फलानी मेरे बारे में ऐसा कह रही है, फलाना मेरे बारे में ऐसा कह रहा है, इसमें कहाँ तक सच्चे है, तो बाबा बता देगा। सोचो, डायरेक्ट बाबा को बता देंगे तो सारी बातें ही सोल्व हो जाएंगी, लेकिन बाबा को बताने की भी तो हिम्मत चाहिए।
फिर जिस आत्मा ने उसको बताया होगा उसका भी स्पष्टीकरण चाहिए। बाबा को बता रहे तो सच होना चाहिए ना, उसका नाम हाइड रख देंगे, उसका नाम छुपा देंगे, नहीं नहीं उसका नाम नहीं आना चाहिए। बाबा मैं आपको बात बता रहा हूँ, उसका नाम आ गया तो वो कल को तो मेरे को बात ही, उससे विश्वास हो जाता है जो बातें बता रहा होता है, उससे विश्वास नहीं होता जिसके साथ रहा होता है इंसान। जो बात बता रहा होता है उस पर विश्वास हो जाता है, सोचते हैं मेरा शुभ चिंतक है। शुभ चिंतक है या नहीं है ये बाबा से पूछो, बाबा बताएगा तुमको कितना शुभ चिंतक है कोई। लेकिन ये पूछने की भी हिम्मत चाहिए। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है, ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है। शिव बाबा को भी भूल जाते हैं कि शिव बाबा इनके तन में आते हैं। कैसे सुनेंगे जब ब्रह्मा बाबा पर ही विश्वास नहीं है, तो शिव बाबा आकर इनके तन में बोलेंगे तो विश्वास कैसे करेंगे बताओ। फिर तो यही कहेंगे हम लगाएंगे ध्यान, हम करेंगे योग और हम करेंगे चिट चैट, हम रोज करेंगे मुलाकात शिव बाबा से, क्योंकि हमें ब्रह्मा बाबा पे विश्वास थोड़ा कम है कि मिक्सिंग हो जाती है। रथ ये है, आप नहीं। इतना विश्वास हो तब तो बाप की बात पर चलकर सदगति हो। अपने आप नहीं, हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है ना, हमारा तो शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है। ब्रह्मा बाबा पे ना हमको थोड़ा सा ये रहता है, कोई बहन या कोई भाई आके कान में बोल जाएगा तो मेरे प्रति तो बाबा भी गलत सोच लेगा। माना ये भूल जाते हैं कि ब्रह्मा बाप है, कौन है वो। ये सोचते हैं किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा तो बाबा ऐसे ही सोचेगा शायद। भूल जाते हैं कि वो है भगवान जो उनके तन में आता है, जो उनके तन में आता है वो भगवान है, ये भूलना नहीं चाहिए। और यही बात भूलने के कारण ब्रह्मा बाबा पर भी कईयों का विश्वास नहीं होता है। शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप तो आए हैं सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए, ऐसा कुछ भी हो रहा हो ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। निश्चय नहीं है तो पूछेंगे नहीं तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। एक बाप के सिवाय और कोई की मत ऊंच से ऊंच हो ही नहीं सकती। ऊंच से ऊंच मत है ही भगवान की, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाप कहते अपना कल्याण कर ऊंच पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे? अगर पढ़ोगे ही नहीं तो क्या पद पाओगे? यह है कल्प कल्पांतर की बात। सतयुग में दास दासियां भी नंबरवार होते हैं, बाप के, परंतु पढ़ते ही नहीं है तो क्या पद पाएंगे? प्रजा में भी तो ऊंच नीच पद होते हैं ना, यह बुद्धि से समझना है। मनुष्यों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं, हम ऊपर उठ रहे हैं या नीचे उतरते जा रहे हैं, मनुष्यों को पता ही नहीं है। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं कि कहाँ तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे, अब कहाँ आयरन एज में आए हो। इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। समय ऐसा चल रहा है कि मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। अब ये सभी बातें जब समझे तब कहें कि ज्ञान किसको कहा जाता है। कई बच्चे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अभी सुना तो लगा हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अभी सुना हाँ ऐसा ही करना है, हमें ऐसा ही करना है, हाँ देखो कल से। और बाबा भी खुश हो जाते हैं कि वो बैठ गया इनकी बुद्धि में। जैसे ही बाहर निकलते हैं सब छू मंतर। जैसे ही सुनते हैं हाँ हाँ ऐसे ही होगा, अब देखो हमारा पुरुषार्थ देखो। क्योंकि अंदर से रियलाइजेशन नहीं हो रही है, सिर्फ ये बाहर की एक्साइटमेंट है, बस थोड़ी
थोड़ी देर के लिए एक्साइट, नहीं ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, कई बच्चे ऐसा करते, फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं 1-2 घंटे में वही ठंडे ठंडे ठाकुर बनकर आराम से बैठे होते। वैसा नहीं कर पाते फिर जैसा उन्हें करना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य आत्मा को एक उमंग उत्साह तो आता है, लेकिन अब उमंग उत्साह को प्रैक्टिकल में भी तो लाना है। उमंग उत्साह आया, ये करना है, वही बैठे बैठे ये करना है ये करना है ये करना है, तो उठना भी है, फिर चलना भी है, फिर करना है, फिर मजा आएगा। उमंग उत्साह तो आ गया, ये करेंगे ये करेंगे, इसलिए एक कान से सुनकर कई बच्चे दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है, फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़ी रखते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों की ऐसी हालत हो जाए तो सोचो क्या, क्योंकि उनको अपने फायदे की ना नुकसान की ना इज्जत की कोई परवाह है। मूल बात है ही क्रिमिनल आई की। और कल विशेष बाबा ने कहा क्रिमिनल आई में क्रोध और लोभ भी आता है। क्रिमिनल आई में क्रोध लोभ भी आता है। एक है क्रिमिनल दृष्टि, ठीक है, काम विकार में किसी को देखना, ठीक है, एक क्रोध और लोभ भी उसके अंदर आ जाता है। 5 विकार भी अगर हैं तो ये क्रिमिनल आई ही है। बाप समझाते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतने के लिए कितना माथा मारते हैं। मूल बात है ही पवित्रता की, इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो तब ही जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, आगे चल समझ ही जाएंगे, स्थापना हो ही जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। ईश्वरीय मत ले लेनी है। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। आज का वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जहां भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहां का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं। आज का स्लोगन, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। ओम शांति।